हेलो वेलकम टू अकेडमिलियंस गाइस। आज है आपका पार्ट नंबर 3 और इसमें हम डिस्कस करने वाले मशीन चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। गाइस इसमें जो आपके अदर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। गाइस जैसा आपको पता है कि जो आपके 500 क्वेश्चंस की सीरीज है वो आपकी क्या है अभी चल रही है। और गाइस इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्या है वन बाय वन सारे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो गाइस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और गाइस इस पार्ट 3 के साथ आप जुड़े रहिए। और गाइस आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा जो आपके पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, इसका वीडियो आपको क्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो अदर पार्ट्स हैं उनके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 और जिसमें आगे आपके साथ हम 500 क्वेश्चन की सीरीज को आगे लेके आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ चुका है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। आपसे कह रहा है कि भाई जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका क्या यूनिट है। अब आपने देखिए आपने मशीन जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें आपका एमए आया था मैकेनिकल एडवांटेज। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है। तो गाइस मैंने आपको एमए का फॉर्मूला बताया था, लोड अपॉन एफर्ट। और गाइस इस फॉर्मूले के बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों क्या हैं, ये दोनों की जो यूनिट है वो क्या है सेम होती है। और जब दोनों यूनिट सेम होती है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है और इस वजह से मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता है। मतलब ये जो क्वांटिटी होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो यूनिट। अब गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए हम आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कह रहा है इफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन। मतलब अब आपसे जो बात ये कर रहा है वो बात कर रहा है आइडियल मशीन की कि भाई आइडियल मशीन की इफिशिएंसी क्या है, 1 है या 1 से ग्रेटर है या लेस देन 1 है या फिर आपका क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। गाइस आपको अगर कुछ ध्यान ना हो तो आपको ये जरूर ध्यान होगा कि अगर हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तो उसकी इफिशिएंसी को हम 100% क्या है कहते हैं। अगर हम आइडियल की बात करते हैं तो हम इफिशिएंसी को 100% कहते हैं। और अगर उस केस में इफिशिएंसी 100% है तो अगर न्यूमेरिक टर्म में लिखेंगे इफिशिएंसी तो जो आपका इफिशिएंसी ईटा होता है उसकी वैल्यू क्या है 1 होता है। तो गैस उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर मैच करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइडियल मशीन का जो इफिशिएंसी है वो क्या रहेगा 1 रहने वाला है। अब गैस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एमए बीआर एंड एफिशिएंसी। मतलब एमए बीआर और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको मैंने कैश का रिलेशन पूरा ड्राइव करके बताया था चैप्टर में। तो गाइस आप मशीन जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इसका जो नोट्स है वो आप फ्री में ले सकते हैं। और इसके अलावा जो पूरा चैप्टर है मशीन उसको आप क्या है पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताया कि भाई डेरिवेशन कैसे आता है। तो भाई एम ए इक्वल टू आपका आता है वी आर इंटू इफिशियंसी, एम ए इक्वल टू वी आर इंटू इफिशियंसी। अब देखिए एम ए इक्वल टू वी आर इंटू इफिशियंसी किस में आपका है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में आपका है। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या है हो जाएगा और आप आसानी से आंसर क्या है कर पाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है आइडियल मशीन की फिर से बात। मतलब आइडियल मशीन का केस फिर से आपका लगा रहा है और उसके लिए आपकी जो बात है वो कही जा रही है। तो देखिए आइडियल मशीन के केस में कौन सा ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एम ए लेस देन बी आर, सेकेंड ऑप्शन है एम ए इक्वल बी आर, थर्ड ऑप्शन है आपका एम ए ग्रेटर बी आर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन। तो आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए अगर आपसे बात कर रहा है आइडियल की तो देखिए आइडियल में आपने इफिशिएंसी पढ़ा है 1 और अगर आइडियल के केस में इफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब है ये कब पॉसिबल है,
ये देखिए तभी पॉसिबल है जब आपका जो MA है और जो BR है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब इफिशिएंसी 1 आपकी तभी पॉसिबल है जब MA और BR क्या है आपका सेम हो जाता है। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा आइडियल कंडीशन में वो आपका हो जाएगा MA = VR। तो गाइस इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका क्या हो जाएगा। अब गाइस आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। आपसे कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड एफर्ट E आर रिलेटेड एज। मतलब जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, लोड है और एफर्ट है वो कैसे रिलेटेड है। तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट बताया था अभी आपको मैंने। तो अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आ जाएगा MA इंटू E इक्वल L, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट इक्वल टू लोड। तो गाइस इसमें आप देखिए कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड इंटू एफर्ट ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका MA इंटू इक्वल टू L, तो गाइस ये ऑप्शन आपका देखिए क्या सही हो गया। तो गाइस ये जो आपका ऑप्शन नंबर V है ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाएंगे तो काफी आसानी से आप सारे आंसर्स को बहुत जल्दी कम समय में दे पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे कह रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मतलब अब आपको बताना है गलत चीज, मतलब इसमें गलत क्या है, जो इतने ये स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं तो इसमें गलत क्या है वो आपसे कह रहा है। तो देखिए अब आपको देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका क्या गलत है। आपसे पहला कह रहा है कि भाई जो एफिशिएंसी है मशीन की वो हमेशा 100% से कम होती है। तो गाइस ये बिल्कुल राइट बात है कि भाई कोई भी अगर मशीन उसकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है, अगर आइडियल होगा तभी 100% होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन बी लेस देन 1। ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब मशीन कैन बी यूज एज स्पीड मल्टीप्लायर। ऑब्वियस आपने पढ़ा था कि भाई मशीन को स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर की तरह आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही दिया गया है। लास्ट देखते हैं अब मशीन कैन हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। गाइस यहाँ पे आपका होगा इट्स वेलोसिटी रेशियो, यहाँ पे आपका होगा इट्स वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस अब इसको आप देखिए ध्यान से पढ़िए, ये ऑप्शन आपका क्या है गलत दिया गया है। तो गाइस आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था इनकरेक्ट ऑप्शन, कि भाई इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो गाइस जो आपका स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है, तो जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो गाइस देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ सकते हैं। ये आपका सिंगल फिक्स्ड पुली का केस आपको दिया गया है। आपसे कह रहा है सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड बिकॉज इट, मतलब सिंगल फिक्स्ड पुली को यूज किया जाता है क्योंकि, आगे आपसे देखिए क्या कह रहा है, हैज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। फिर आपसे कह रहा है वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एफिशिएंसी 100%। और नेक्स्ट आपसे कह रहा है हेल्प्स टू अप्लाई एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। मतलब अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर गाइस आपने देखिए सिंगल फिक्स्ड पुली को अगर प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा होगा तो गाइस इसका आंसर आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जिसको आप तभी कर पाओगे जब आपने सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को किया होगा, अदरवाइज चीज़ें आपको नहीं आने वाली हैं। तो गाइस यदि आपने सिस्टमेटिक वे में पढ़ा होगा, जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने सारी क्लासेस को देखा होगा तो गाइस ये जो क्लासेस है मशीन चैप्टर की वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट का नाम है चैप्टर 3 मशीन, उसमें आपको सारी मशीन क्लास मिल जाएंगी। तो गाइस अगर ध्यान से देखें इन सारे ऑप्शन तो गाइस आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है,
ये हेल्प करता है एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन के फॉर्म में। तो गाइस ये आपका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाता है। अब गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है अ मूवेबल पुली इज यूज्ड एज, मतलब अभी तक देखिए सिंगल फिक्स पुली की बात कर रहा था, अब ये यहाँ पे आ गया है मूवेबल पुली। मतलब जो बात की जाएगी वो आपसे बात की जाएगी मूवेबल पुली की। मतलब ये आपका एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज होता है, या फिर स्पीड मल्टीप्लायर यूज होता है, या फिर ये डिवाइस है जो डायरेक्शन एफर्ट का क्या चेंज कर देता है, या फिर एक ये एनर्जी मल्टीप्लायर है। तो गाइस यहाँ पर भी वही बात आती है कि भाई अगर आपने मूवेबल पुली का केस पढ़ा होगा, अच्छे से क्लास किया होगा, तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो इसका आंसर है वो है आपका फोर्स मल्टीप्लायर, कि भाई ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज होता है आपका मूवेबल पुली। तो ध्यान रखना है कि भाई अगर मूवेबल पुली की बात की जा रही है तो ये आपका फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में यूज होता है। तो गाइस अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन नंबर 9। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आपसे देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 9 कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल मूवेबल पुली। अब देखिए अब आपकी बात आ रही है एमए की और आइडियल मशीन की। मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपको आइडियल सिंगल मूवेबल पुली के केस में क्या है ये आपको बताना है। तो गाइस देखिए ये जो आपको मैंने ये जो टर्म निकाले थे, अगर आपको ध्यान होगा कि भाई एमए का टर्म, तो आपका जो एमए है उसकी वैल्यू आपकी 2i थी, जो वीआर था उसकी वैल्यू 2i थी, लेकिन जो एफिशिएंसी था उसकी वैल्यू 1i थी। तो गाइस ये टर्म आपको मैं ऑलरेडी चैप्टर में निकाल के दिखा चुका हूँ कि भाई ये टर्म आपके कैसे आएंगे। अगर गाइस आपको देखना है तो आप मशीन चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ये टर्म कैसे आपके ड्राइव किए जाते हैं वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमको केवल डायरेक्टली आंसर देना, मतलब जो आप डेरिवेशन करते हैं उसका आउटपुट क्या आने वाला वो आपको देना है। तो भाई आउटपुट आपको पता है कि भाई MAVR आपका 2 आता है और एफिशिएंसी 1 आता है, लेकिन आपसे पूछा गया है MA और MA पूछा गया तो आपका आंसर होगा 2 और आंसर 2 होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। अब गाइस बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ध्यान से देखिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर एन आइडियल मशीन। मतलब आपसे जो बात की जा रही है वो आपकी बात की जा रही है आइडियल मशीन की, मतलब एक आइडियल मशीन के केस में क्या सही है ये आपको बताना है। अब आप इनके ऑप्शंस को क्या पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी सेम होगा, या फिर आउटपुट ग्रेटर होगा इनपुट से, या आउटपुट छोटा होगा इनपुट से, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो गाइस इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से आपको क्या है, एक आंसर सही है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम आपसे बात करें आइडियल मशीन की, तो देखिए आइडियल मशीन का केस आपको मैंने बताया था। देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपने सारी क्लास अटेंड की हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आउटपुट एनर्जी है, जो आपकी आउटपुट एनर्जी है आइडियल मशीन के केस में, वो आपकी इनपुट एनर्जी के क्या होती है, इक्वल होती है। तो गाइस यदि आपने चैप्टर किया होगा पूरा अच्छे से, तो गाइस आपको चीज़ें क्या यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि जो आपकी आउटपुट एनर्जी है, जो इनपुट एनर्जी है, वो आपकी क्या है, सेम होती हैं इन द केस ऑफ आइडियल मशीन। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो आपका ऑप्शन ये होने वाला है कि भाई आउटपुट एनर्जी आपकी इनपुट एनर्जी के क्या है, इक्वल हो जाती है। अब गाइस नेक्स्ट में हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, देखिए क्या है। यदि गाइस आप चाहते हैं कि भाई आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बताए गए हैं अभी तक, जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहें, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आने वाले हैं 2022 आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। प्ले लिस्ट का नाम है आपका आईसीएसई क्लास 10th एमसीक्यू क्वेश्चंस, आईसीएसई क्लास 10th एमसीक्यू क्वेश्चन। गाइस इस प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4
सारे पार्ट आपको मिलेंगे और जितने भी अपकमिंग पार्ट्स हैं एमसीक्यू क्वेश्चन वो सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब गाइस आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस नेक्स्ट है आपका योर क्वेरीज। गाइस यदि मान लीजिए कुछ आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो गाइस आप नीचे क्या कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और गाइस इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस कॉन्टैक्ट करने के लिए आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप पेज लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर आ जाता है। तो गाइस आप व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस जो व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है वो आपका सेम है, तो आप उस पर क्या व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क हमारे साथ कर सकते हैं और गाइस जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, जो भी हम आपको वीडियो डालते जा रहे हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल का बटन दबाइएगा। जो आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और उसके बाद आपका बेल आइकन का बटन आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।